गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो है क्लास 12th के लिए। और अब तक हमने वीडियो लेक्चर 2 के अंदर वेक्टर की कुछ डेफिनेशन हमने की थी। और उन डेफिनेशन के बाद हमने कुछ लॉ किया था, जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। कुछ हमारे पास एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी, जैसे कॉम्यूटेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, एसोसिएटिव हमने प्रॉपर्टी को प्रूव किया था। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ ए आइडेंटिटी क्या होती है, और एग्जिस्टेंस ऑफ ए एडिटिव इन्वर्स वेक्टर की फॉर्म में क्या होता है। ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने वीडियो लेक्चर फर्स्ट के अंदर किए थे, और वीडियो लेक्चर सेकंड के अंदर हमने इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था, उनके ऊपर वर्क किया था। तो अब जो वीडियो लेक्चर जो थर्ड है, वीडियो लेक्चर थर्ड के अंदर हमने किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करके लिखना है कि पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में उस वेक्टर को हम किस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन बता देता हूँ। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं उसको लिख देता हूँ क्या होती है। मैं लिखा द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर of a point A, of a point A, the position vector of a point A with respect, with respect, with respect to a fixed point, to a fixed point, to a fixed point, say O, say O, is a vector OA, is a vector OA, is a vector OA. The fixed point is called the origin, and the fixed point, the fixed point is called the origin, is called the origin. और जो फिक्स्ड पॉइंट है उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। मैंने इसको डायग्रामेटिकली समझाया। जो ये मैंने दो थ्योरेटिकल दो लाइन मैंने लिखी है, इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है, इसको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। कि मैंने कोई भी एक पॉइंट ए लिया, मैं एक पॉइंट ए लेता हूँ और एक पॉइंट मैंने लिया ओ। अब मेरे पास एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसकी डायरेक्शन ओ पॉइंट से लेके और किस पॉइंट तक है, ए पॉइंट तक है। तो इसकी डायरेक्शन है ओ टू ए। तो यहाँ पर ए मैंने कोई भी पॉइंट लिया, तो ए पॉइंट के विद रिस्पेक्ट, ए जो पॉइंट है ये ए पॉइंट हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू ओ, जो फिक्स पॉइंट है ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को वेक्टर ए की फॉर्म में मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो जो वेक्टर ए जो है, ये वेक्टर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट ओ। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे कि वेक्टर जो ओ ए है इज इक्वल टू स्मॉल जो अल्फाबेट है ए और उसके ऊपर एरो का सिंबल। तो ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। ये हमारे पास क्या होती है, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन होती है। अब इसी पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन के ऊपर हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे, उन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन होंगे। बस उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, तो उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के लिए जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर उन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास आएगा। तो फिर चलिए बच्चों, इस रिजल्ट को भी हम देखते हैं। तो हमारे पास अब कॉन्सेप्ट आता है टू एक्सप्रेस अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, कि हमने किसी भी एक वेक्टर को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट मैं ए लेता हूँ और एक पॉइंट मैंने बी लिया, और इसकी डायरेक्शन है ए टू बी। अब ओ इज द एनी फिक्स पॉइंट, ओ ए को हमने ज्वाइन करवाया और ओ बी को हमने ज्वाइन करवाया। अब ओ ए वेक्टर की डायरेक्शन है ओ टू ए
और ओ बी वेक्टर की डायरेक्शन है ओ टू बी। हमने सपोज किया लेट वेक्टर ए इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए विद रिस्पेक्ट टू ओ एंड वेक्टर बी इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब ए पॉइंट के लिए भी हमारे पास पोजिशन वेक्टर है और बी पॉइंट के लिए भी हमारे पास पोजिशन वेक्टर है। अब ए बी जो लाइन है यानी कि ए और पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है जिसकी डायरेक्शन है ए टू बी, यानी कि ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है इसे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और जो वेक्टर की फॉर्म आएगी वो वेक्टर की फॉर्म के अंदर ए और बी इन दोनों पॉइंट के लिए पोजिशन वेक्टर हमारे पास से आएंगे उस फॉर्म के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर यूज किया बाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, बाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, बाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का यूज किया। वो क्या होता है कि हमने अगर वेक्टर ए बी को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम ए पॉइंट से ओ पॉइंट पर आएंगे, फिर ओ पॉइंट से हम पी पॉइंट पर जाएंगे। तो देन वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए ओ और प्लस में क्या आएगा वेक्टर ओ बी। यानी कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब ये हुआ कि एक जो साइड है वो साइड ट्रायंगल की बाकी जो दो साइड हैं उन दोनों साइड की एडिशन की फॉर्म में राइट किया जाता है। अब यहाँ पर वेक्टर ए ओ है, इसकी डायरेक्शन तो हमारे पास क्या है अपोजिट है, तो वेक्टर ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ओ ए और प्लस में कितना आ जाएगा वेक्टर ओ बी। अब इस रिजल्ट को मैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, किस टाइप से, मैंने लिखा वेक्टर ओ बी पॉजिटिव टर्म में पहले ले आया और उसके बाद माइनस ऑफ वेक्टर ओ ए और नेगेटिव टर्म में क्या लेके आया बाद में लेके आया। अब वेक्टर ओ बी किसके इक्वल है वेक्टर बी के इक्वल और वेक्टर ओ ए किसके इक्वल है वेक्टर ए के इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पर एक रिजल्ट आता है कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यही हमने प्रूव करना था कि वेक्टर ए बी जो है वो वेक्टर ए बी बी पॉइंट और ए पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर थे उन पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमने राइट किया है। तो यहाँ पर बस एक ही रिजल्ट निकलता है कि किसी भी वेक्टर को हमने एक्सप्रेस करना हो तो मैंने लिखा दज एनी वेक्टर कैन बी expressed एज, किसमें एक्सप्रेस करेंगे किसी भी वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट वो होता है जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। तो अगर इसी वेक्टर की बात करें तो डायरेक्शन है हमारे पास ए टू बी, तो ए हुआ हमारे पास इनिशियल पॉइंट, ए इज द इनिशियल पॉइंट, ए इनिशियल पॉइंट है और बी हमारे पास क्या होगा टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। तो हमने वेक्टर ए बी को जो पोजीशन वेक्टर इनके गिवन थे पॉइंट ए के लिए और पॉइंट बी के लिए, तो कोई भी हमारे पास एक वेक्टर था वेक्टर ए बी को हमने रिप्रेजेंट किया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। तो यही हमारे पास से किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करने का तरीका था इन टर्म्स ऑफ ए पोजीशन वेक्टर। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5.2 एक्सरसाइज का। वो दे रखा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट ए बी सी एंड डी आर वेक्टर ए वेक्टर बी और 3 वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर बी, और उसके बाद डी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 2 इंटू वेक्टर ए माइनस 3 इंटू वेक्टर बी।
यानी कि हमारे पास चारों के चारों पॉइंट्स के लिए पोजीशन वेक्टर गिवन है। फर्स्ट जो पॉइंट है ए, तो उसके लिए मैंने राइट किया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के लिए पोजीशन वेक्टर है हमारे पास वेक्टर ए, और सेकंड केस के अंदर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ऑफ पॉइंट बी। बी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी, और थर्ड केस के अंदर दे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। सी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3 इंटू वैक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी। और फोर्थ केस के अंदर हमारे पास गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी, ऑफ पॉइंट डी। वो क्या दे रखा है 2 इंटू वैक्टर ए माइनस 3 इंटू वैक्टर बी। अब हमने यहाँ पर शो करना था, हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, हमने यहाँ पर शो करना है, वो क्या शो करना है कि वेक्टर ए सी जो है वो वेक्टर ए सी किसके इक्वल आएगा 2 इंटू वैक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी। अब वेक्टर ए सी हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ए टू सी है, तो ए जो है ये ए हमारे पास इनिशियल पॉइंट हुआ, इनिशियल पॉइंट, और सी जो है सी हमारे पास क्या हुआ टर्मिनल पॉइंट, सी हुआ हमारे पास है टर्मिनल पॉइंट। तो हम वेक्टर ए सी को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट के लिए और सी पॉइंट के लिए गिवन है, तो क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए सी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास 3 इंटू वैक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी, तो इसको मैंने राइट किया 3 इंटू वैक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वैक्टर ए, इसको मैंने एज इट इज लिखा वैक्टर ए। अब 3 इंटू वैक्टर ए में से वैक्टर ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इंटू वैक्टर ए बचेगा, तो देन 2 इंटू वैक्टर ए और प्लस 2 इंटू वैक्टर बी है एज इट इज, और यही हमने फर्स्ट केस के अंदर प्रूव करना था। सेकंड जो केस है, सेकंड केस के अंदर हमने क्या प्रूव करना है, सेकंड केस के अंदर हमने प्रूव करना है वेक्टर डी बी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू वैक्टर ए प्लस 4 इंटू वैक्टर बी। ये हमने रिजल्ट प्रूव करना है। अगर हमने डी बी वैक्टर की वैल्यू निकाल ली है तो उस केस के अंदर डी इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज़ द टर्मिनल पॉइंट, तो हम टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अब बी के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, वो दे रखा है वेक्टर बी, तो मैंने राइट किया वेक्टर बी माइनस डी के लिए पोजीशन वेक्टर है 2 इंटू वैक्टर ए माइनस 3 इंटू वैक्टर बी। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाली टर्म के, तो रिजल्ट बचेगा वेक्टर बी माइनस 2 इंटू वैक्टर ए प्लस 3 इंटू वैक्टर बी। अब 3b को b में ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 4 इंटू वैक्टर बी माइनस 2 इंटू वैक्टर ए। यही हमने सेकंड केस के अंदर हमने प्रूव करना था। और थर्ड केस भी बच्चों इसी टाइप से होगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ डी को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट जो बचेगा वो हमारे पास आएगा माइनस वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वैक्टर बी। तो ये एक्सरसाइज 5.1 का 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी कोमा सी आर 4 इंटू वैक्टर ए माइनस 3 इंटू वैक्टर बी, और बी पॉइंट के लिए है वैक्टर ए प्लस 3 इंटू वैक्टर बी, और सी पॉइंट के लिए दे रखे हैं माइनस 5 इंटू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वेक्टर ऑफ ए सी बी सी और ए बी in terms of vector a and vector b, also verify that vector ab plus vector bc is equal to vector ac। तो इसमें हमारे पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए
कितना दे रखा है, वो है 4 इंटू वैक्टर ए माइनस 3 इंटू वैक्टर बी। और उसके बाद पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, बी पॉइंट के लिए पोजिशन वेक्टर है वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वैक्टर बी। और पोजिशन वेक्टर ऑफ सी पॉइंट के लिए हमारे पास दे रखे हैं -5 इंटू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी। ये हमारे पास दे रखे हैं सी पॉइंट के लिए। फर्स्टली हम वेक्टर ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी के अंदर बी हमारे पास टर्मिनल पॉइंट है और ए इनिशियल पॉइंट है। टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। टर्मिनल पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वैक्टर बी और माइनस वेक्टर ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो दे रखे हैं 4 इंटू वैक्टर ए माइनस 3 इंटू वैक्टर बी। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर नेगेटिव साइन है तो साइन अंदर वाली टर्म के चेंज हो जाएंगे। रिजल्ट बचेगा हमारे पास वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वैक्टर बी -4 इंटू वैक्टर ए और प्लस 3 इंटू वैक्टर बी। अब 3b में 3b को ऐड करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 6 इंटू वैक्टर बी -4a और प्लस a, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 इंटू वैक्टर a। हम चाहे तो यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते हैं। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 हमने कॉमन लिया, रिजल्ट बचा 2 इंटू वैक्टर बी और माइनस वैक्टर ए। ये हमारे पास रिजल्ट बचेगा। उसके बाद सेकंड केस के अंदर हमने फाइंड आउट करना था वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी फाइंड आउट करेंगे तो उसी टाइप से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर है -5 इंटू वैक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ऑफ बी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है वो, और वो है हमारे पास वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वैक्टर बी। अब उसी टाइप से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। रिजल्ट बचेगा -5 इंटू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी माइनस वैक्टर ए माइनस 3 इंटू वैक्टर बी। अब -5 इंटू वैक्टर ए है माइनस वैक्टर ए है, दोनों को ऐड करेंगे तो -6 इंटू वैक्टर ए बचेगा और प्लस वैक्टर बी -3 इंटू वैक्टर बी तो -2 इंटू वैक्टर बी हमारे पास से रिजल्ट बचेगा। इसके बाद थर्ड केस के अंदर हमने फाइंड आउट करना था वेक्टर ए सी को। सी हमारे पास टर्मिनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। तो सी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर है हमारे पास -5 इंटू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर और वो है 4 इंटू वैक्टर ए माइनस 3 इंटू वैक्टर बी। उसी टाइप से इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो 5 इंटू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी -4 इंटू वैक्टर ए और प्लस 3 इंटू वैक्टर बी। अब 5 इंटू वैक्टर ए -4 इंटू वैक्टर ए, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 9 इंटू वैक्टर ए बचेगा, प्लस 3 इंटू वैक्टर बी और प्लस वैक्टर बी है तो प्लस 4 इंटू वैक्टर बी हमारे पास रिजल्ट बचेगा। ये है हमारे पास से वैक्टर ए बी का रिजल्ट 6 इंटू वैक्टर बी -3 इंटू वैक्टर ए, और ये रिजल्ट है हमारे पास से बी सी के लिए, और ये है रिजल्ट हमारे पास वेक्टर ए सी के लिए। अब हमने वेरीफाई करना था, हमने क्या वेरीफाई करना था, वेरीफाई हम करेंगे कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। वेक्टर ए बी हमारे पास किसकी रिजल्ट है उसका, वेक्टर ए बी का, वो है 6 इंटू वैक्टर बी -3 इंटू वैक्टर ए। इसमें ऐड करेंगे बी सी की वैल्यू और वो है हमारे पास -6 इंटू वैक्टर ए -2 इंटू वैक्टर बी। इसको हम सोल्व करेंगे तो -6 इंटू वैक्टर ए है और -6 इंटू वैक्टर बी है और -2 इंटू वैक्टर बी है। दोनों की एडिशन करेंगे तो 4 इंटू वैक्टर बी बचेगा। उसके बाद -3a और -3b, ये बचेगा -9 इंटू वैक्टर ए, और यही वैल्यू हमारे पास वेक्टर ए सी की है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हमारे पास था, ये रिलेशन हमारे पास क्या है, ट्रू है।
ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। और हमने वेरीफाई भी करके यही बताना था कि ये रिजल्ट्स जो हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, शो दैट द पॉइंट हैविंग पोजिशन वेक्टर -2 इंटू वैक्टर ए प्लस 3 इंटू वैक्टर बी प्लस 5 इंटू वैक्टर सी और माइनस कोमा वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी प्लस 3 इंटू वैक्टर सी एंड 7 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर सी आर दी कोलिनियर। ये किन्हीं भी 3 पॉइंट्स के लिए हमारे पास से पोजिशन वेक्टर हैं। तो एक पॉइंट इनमें से हमने ए माना, एक पॉइंट हमने बी माना और एक पॉइंट हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे। हम ये प्रूव करेंगे कि ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं ये एक लाइन के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सपोज किया, मैं लेट करके चलता हूँ, मैंने सपोज किया यहाँ पर सपोज दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर मैंने माने -2 इंटू वैक्टर ए प्लस 3 इंटू वैक्टर बी प्लस 5 इंटू वैक्टर सी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी पॉइंट के लिए मैंने पोजीशन वेक्टर माने वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी और प्लस 3 इंटू वैक्टर सी और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी के लिए मैंने सपोज किए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, इसके लिए मैं सपोज करता हूँ 7 इंटू वैक्टर ए माइनस वेक्टर सी, ये मैंने माने सी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर। अब मेरे पास 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट क्या है, सी है। ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमने सपोज किए जो जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया है, बी पॉइंट के लिए हमने लिए और सी पॉइंट के लिए भी हमने लिया। अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है कि ये एक ही लाइन पर आएंगे तीनों के तीनों पॉइंट। तो उसके लिए मैंने पोजीशन वेक्टर की हेल्प लेके हम इसको शो करेंगे कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर ही आएंगे। तो फर्स्टली मैंने वेक्टर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की। वेक्टर ए बी हम फाइंड आउट करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। तो बी हमारे पास टर्मिनल पॉइंट है और ए हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी प्लस 3 इंटू वैक्टर सी। इसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर और वो है -2 इंटू वैक्टर ए प्लस 3 इंटू वैक्टर बी प्लस 5 इंटू वैक्टर सी। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या बचेगा, फर्स्ट बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम एज इट इज़ लिखेंगे वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी प्लस 3 इंटू वैक्टर सी, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 इंटू वैक्टर ए और -3 इंटू वैक्टर बी और -5 इंटू वैक्टर सी। ए में ए को ऐड करेंगे, ए प्लस 2 ए कितना हो जाएगा 3 इंटू वैक्टर ए प्लस 2 बी और -3 बी तो माइनस वैक्टर बी बचेगा प्लस 3 सी माइनस 5 सी तो -2 इंटू वैक्टर सी बचेगा। ये वैल्यू हमारे पास आई वैक्टर ए बी के लिए। अब सेकंड केस के अंदर मैंने बी सी वैक्टर के लिए वैल्यू डिफाइन की। देन वेक्टर बी सी इज इक्वल टू सी में से बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम सबट्रैक्ट करेंगे। सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं 7 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर सी और बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी प्लस 3 इंटू वैक्टर सी। नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। रिजल्ट बचेगा 7 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर सी माइनस वैक्टर ए माइनस 2 इंटू वैक्टर बी और -3 इंटू वैक्टर सी। अब ए में ए ऐड करेंगे 7a माइनस ए कितना बचेगा 6 इंटू वैक्टर ए और b में b ऐड करेंगे तो b एक ही टर्म है तो -2 इंटू वैक्टर b बचेगा। c में c ऐड करेंगे तो -3 और -3c माइनस c -4 इंटू वैक्टर c। अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे
तो 3 इंटू वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी और माइनस 2 इंटू वैक्टर सी, ये वैल्यू हमारे पास वैक्टर ए बी की है। तो वैक्टर बी सी जो है वो वैक्टर बी सी 2 इंटू वैक्टर ए बी के इक्वल आता है, वैक्टर ए बी के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर बी सी और ए बी दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। वेक्टर बी सी और वेक्टर ए बी ये दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो बी पॉइंट दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। जो कॉमन जो पॉइंट है वो दोनों वेक्टर के अंदर कॉमन है। तो इसका मतलब हैंस द 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो मैंने यहाँ पर लास्टली राइट किया हैंस the 3 points are collinear। जो तीनों के तीनों जो पॉइंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और ऐसा ही हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। अब इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी are the position vector of the 4 distinct point A, B, C and D respectively. If vector B minus vector A is equal to vector C minus vector D, then show that ABCD is a parallelogram। तो इसके अंदर हमने ABCD को जो है वो पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है उस पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट की ही हम हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले मैंने डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया। हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो मैं ए बी सी डी कोई भी एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूँ। से मैंने यहाँ पर लिया डायग्राम दे रखा है इस क्वेश्चन का, वो मैंने लिया। ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल, मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल लिया, लेकिन हम इसको पैरेललोग्राम जो है प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट मैंने ए लिया, दिस वन इज द पॉइंट बी एंड दिस वन इज द पॉइंट सी और लास्ट वन इज द पॉइंट डी। अब ए पॉइंट के लिए मैंने पोजीशन वेक्टर ए सपोज किया और बी पॉइंट के लिए मैंने पोजीशन वेक्टर बी सपोज किया और सी पॉइंट के लिए मैंने पोजीशन वेक्टर सी सपोज किया और डी पॉइंट के लिए मैंने पोजीशन वेक्टर डी सपोज किया। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, इन चारों पॉइंट्स के लिए मैंने जो पोजीशन वेक्टर गिवन थे वो डायग्राम के अंदर राइट किया है। अब इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन क्या है, वो गिवन है हमारे पास। इफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी, ये कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन है। अब इसी कंडीशन को हम लेके चलेंगे और ए बी सी डी को हम पैरेललोग्राम जो है प्रूव करेंगे। अगर इसको हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में लिखे, जिस टाइप से हमने पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन को समझा था, उसके बाद किसी भी एक वेक्टर को हमने पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में उसको एक्सप्रेस किया था। तो इसका मतलब क्या है, बी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसको मैं राइट करूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्योंकि बी जो है वो बी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर है और स्मॉल वेक्टर ए जो है वो ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर है। तो मैं इसको राइट इस टाइप से कर सकता हूँ। उसी टाइप से मैं इसको सी वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी को भी लिख सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अब इसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर ए बी कि बी में से ए को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हम लिखते हैं। और अगर इस रिजल्ट को हम देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी और इसको मैंने लिखा डी सी, वेक्टर डी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अब वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो ये दोनों के दोनों वेक्टर जो हैं ये हमारे पास पैरेलल भी होंगे, क्योंकि इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन होती है। इनकी लेंथ जो है वेक्टर ए बी की, और सॉरी यहाँ पर डी सी आएगा, डी सी
वेक्टर डी सी, और ए बी और डी सी दोनों की लेंथ भी हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। तो ए बी लाइन और डी सी लाइन दोनों पैरेलल और इक्वल हैं, तो उसी टाइप से बी सी और ए डी ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, पैरेलल और इक्वल। तो लास्ट में मैं यही रिजल्ट लिखूंगा, हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या होगा हमारे पास, है पैरेललोग्राम होगा। तो बच्चों 5.2 एक्सरसाइज के अंदर ओनली ऑन 4 ही क्वेश्चन थे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा, उससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हमारे पास एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आएगा कि किसी भी वेक्टर को हम कंपोनेंट की फॉर्म में किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास वो रिजल्ट आता है। और उसके बाद कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन, एंड हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम वीडियो लेक्चर 4 के अंदर समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।